तो देखिए, आप सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर डिसिप्लिन में, डिफरेंट सब्जेक्ट में। वर्तमान में आप एक जीवामृत की बात सुनते हैं, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति में जीवामृत। मैं इस जो जीवामृत, अब तो मैं इसको भी जीवामृत कहता हूँ, पहले मैं इसको खेत का अमृत कहता था, क्योंकि एक नई लाइन मैं खींचूँ जो सबके दिमाग में सेट है तो वही नाम दे दो, जीवामृत, ठीक है ना। पहले मैं इसको 14 साल पहले खेत का अमृत कहता था। ये करीब 15-16 साल पहले मैं चूँकि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, रसायन मुक्त खेती की बात शुरू से करता था। एक बहुत बड़े किसान हैं इस बुंदेलखंड के, उन्होंने कहा सचान साहब आपकी बातें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूट कैसे करें, बिना यूरिया, डीएपी, पोटाश, बिना फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड के खेती नहीं हो सकती। तो ये फिर मुझे लगा कि वास्तव में इनका प्रश्न सही है, और मैं तो बोलते ही रहता हूँ। ऐसे बोल देना कि भाई यूरिया, डीएपी मत डालो, फंजीसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड मत डालो, तो कैसे करे, वो हथियार तो बताओ युद्ध भूमि में, फिर और क्या करे। वो बात मेरे मतलब लग गई। और उसके बाद फिर एक रहीमदास जी का दोहा है, आप सब लोगों ने सुना होगा, रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुम्हलाए, और रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। तो मैं चूंकि झांसी में पोस्टिंग रही, 14 साल झांसी में बहुत काम किया, और झांसी के आसपास टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, ये जंगल का एरिया है। तो जंगल में पहले से जाता था घूमने फिरने। तो मुझे ये लगा कि रियली रहीमदास जी का दोहा आज ये चरितार्थ हो रहा है। किसान खेत में बहुत मैनेजमेंट करता है, नाना प्रकार के प्रयास करता है, उसके बावजूद भी उसकी फसल में निरी प्रॉब्लम है, और जंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स जंगल की वनस्पतियाँ राम के भरोसे हैं, तो जंगल में कुछ ऐसा है। तो बस उसके बाद मैं 2 साल किसी भी सार्वजनिक गोष्ठी में नहीं गया। मुझे फील हुआ कि हम बोलते बेशक हैं, बट मेरे पास कोई उसका निदान नहीं है समस्याओं का। तो समस्याओं का निदान मैंने कहा जंगल में मिलेगा। तो आप, ये मेरे पास 43 लोकेशन का बैक्टीरिया है, 43 जंगल का। जंगल में जब ये कलेक्ट किया है ना, तो जानते हो कैसे किया है? ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना है। अगर गर्मियों में जाएंगे तो आप नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना है, बारिश ख़त्म हो चुकी है, और जंगल में जहां आपको नाक को बड़ी बेहतरीन खुशबू आती है, आँखों को दृश्य भी खूबसूरत लगता है, और नाक में एक खूबसूरत सी स्मेल आती है जब जंगल से आप पास आन हो रहे हो। तो जहां आपको बेहतरीन लगा वहीं मैं रुका, और उसी जंगल पे ऊपर जा कर के, पहाड़ हमेशा यूं होते हैं, जहां हमको पहाड़ के ऊपर चढ़ के यूं डिश मिली, तो वहीं हमको पत्ती वत्ती सड़ा हुआ कुछ मिलेगा। जो ऐसे होगा वहाँ तो बह जाता है। तो वहाँ मैंने ये मिट्टी वहाँ की 5 किलो लिया। ऐसे करते करते 3 साल में मैं 43 लोकेशन का मिट्टी लाया, और 70,000 किलोमीटर की जर्नी है 3 साल में। 70,000 किलोमीटर, पूरा राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश और पूरा उत्तराखंड, मतलब कोई हिस्सा बचा नहीं। ये एक विज्ञान था कि हम इसको ज़रा देखें क्या है इसमें। तो बायो फर्टिलाइजर लैब में मैं रहा, तो वहाँ तो देखिए मैं अगर अगर और सुक्रोज और डेक्सट्रोज और ग्लूकोज खिलाता हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, वो मिट्टी लाया, एक ड्रम में डाला, पानी भरा, और आटा, चीनी, खली डाल दिया, हिला दिया। अब हुआ क्या इसमें जब, चूँकि मैं जहाँ से मिट्टी लाया हूँ वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं। तो महीना 2 महीना बाद जब वो ग्रो किया, तो अपर सरफेस पर ब्लैक ग्रोथ मिली हमको, जो ग्राम नेगेटिव था, उसको छन्नी से हटा करके फेंक दिया। ये क्रिया सतत एक ड्रम में, एक लोकेशन की मिट्टी में 8-9 महीना चली, तब ऐसा बना। मिट्टी आती गई, ये कार्यक्रम आगे बढ़ता गया। फिर इसको मैंने ट्रायल के लिए किसानों को गोबर में मिला करके पॉलीथीन में भर के दिया कि मैं जो सोच रहा था वो सही है कि गलत। तो किसान को 10 किलो गोबर में ये थोड़ा सा 250 ml ये डाल करके और मिला के कहा इसको एक कोने में डाल के देखना, मूंगफली में, गेहूं में, चाहे जिस फसल में। परिचित किसान थे, तो उन्होंने बताया कि साहब इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हमने कहा क्या क्या अच्छे हैं?
बोले क्रॉप में शाइनिंग है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और कोई बीमारी नहीं लगा। तो फिर हमारा हौसला बढ़ा और ये सिलसिला यहाँ तक आया। आज की तारीख में आप जो पढ़ते हो ये जीवामृत, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मैंने बताया जंगल की मिट्टी है और आटा चीनी, आटा चीनी, आटा चीनी, थोड़ी सी खली, और ये मैंने ऐसे डेवलप कर दिया। एक ड्रम में अगर आप 2-3 किलो मिट्टी डालते हो अच्छे जंगल की, और उसमें रेगुलर 2-3 किलो आटा, 3 किलो चीनी डालते चले जाते हो, तो इस ड्रम को जो ये मटेरियल आपका है ऐसा, देखिए जीवामृत ऐसा होना चाहिए, इस कलर का। इसमें जो एक गाढ़ापन भी हल्का सा, जैसे संतरे का जूस होता है ना। अब इसमें हम बैक्टीरिया जो लाभदायक जीवाणु हैं, अब ये मान सकता हूं कि इसमें 10 की पावर 7, 8, 9 तक हो सकता है। इसको हम ऐसे छुएंगे और नाक से तो तीक्ष्ण गंध आएगी। और अब हमारा जो अभ्यास है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी के लोग माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया की काउंटिंग करते हैं, मुझको 15 साल में क्या तजुर्बा हो गया है, इसको सूंघ करके काउंटिंग कर देता हूँ। या आंख बंद होगी, पट्टी बांध करके भी मैं इसको टच करूँगा और उंगलियों में ऐसे शार्पनेस जो है ना पानी की, इसकी जो चिकनाहट है, इससे मैं पता कर दूंगा कि 10 की पावर 7 है कि 8 है कि 9 है। थोड़ा बहुत आइडिया उल्टा सीधा हो सकता है कि हम 8 कहें और वो 9 निकले, हम 8 कहें और 7 निकले, इतना एरर तो चलेगा। तो ये जो विज्ञान है सिंपल सा है कि जंगलों में, देखिए हमने कहा कि कृषि योग्य भूमियों के लाभदायक जीवाणु कैसे नष्ट हुए, तो 2 चीज़ें हैं, ड्यू टू टेम्परेचर या कीटनाशक, ये कारण है नष्ट होने के। किसी जमाने में खेत की मेड़ों पर पेड़ हुआ करते थे, तो पेड़ों के नीचे की कैनोपी में बैक्टीरिया नहीं मरता, चूंकि वहाँ टेम्परेचर डाउन रहेगा, पूरे खेत का मर जाएगा लेकिन पेड़ के नीचे का बच जाएगा। फिर जब बारिश होगी, टेम्परेचर डाउन होगा, तो बैक्टीरिया माइग्रेट करके पूरे खेत में फैल जाएगा। अगर किसी खेत की मेड़ पर 2, 4, 6 अच्छे कैनोपी के पेड़ हैं, तो वहाँ बैक्टीरिया नष्ट नहीं होता। दूसरा नष्ट होने का रीज़न है केमिकल। हमने क्लोरोपाइरीफास, फ्यूराडान, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, रीजेंट ऐसे केमिकल डाले ना, जो केंचुए को, दीमक को, सबको मार देता है, तो वो इनको भी मार देगा। अगर किसी किसान ने ये चीज़ यूज की जीवामृत बना करके अपने खेत में, तो फर्दर क्या है, अब उसको कंटिन्यूअस प्राकृतिक खेती को मेंटेन करने के लिए 2 चीज़ों पर विचार करना होगा। क्या खेत मेरा नंगा है? यस, नंगा है, तो उसको खेत की मेड़ पर 2, 4, 6 अच्छी कैनोपी के पेड़ लगाने पड़ेंगे, नंबर 1। दूसरा, अभी तो उसने हल्के हल्के रूप में लिया और जीवामृत बना के डाला, लेकिन उसको किसी ने कह दिया कि तुम्हारे खेत में दीमक है, तो फिर बाजार से गया, क्लोरोपाइरीफास लेके आया और डाल दिया, तो पूरा का पूरा उसका प्रोजेक्ट सत्यानाश। एक बार जीवाणु डाले, फिर उसके बाद जीवाणु को मारने के लिए दवा डाल दी। हमारे साथ पीछे 8-9 साल पहले, अब मैंने चूँकि नहीं हो रहा भ्रमण पर जाने का कार्यक्रम, कुछ कम हो पाता है, करीब 40,000 किसान इस चीज़ से जुड़ चुके, ये चीज़ यूज कर चुके। क्योंकि पहले मैं इसको मैन्युफैक्चर करके देता था, उसको बना के देता था। फिर मेरे दिमाग में अब क्या, अब तो मैंने बुंदेलखंड के लिए ओपन कर दिया, यहाँ से आइए, हमसे फ्री आप कास्ट ले जाइए, 5 लीटर ले जाइए अपने डब्बे में, बना लीजिए और फिर अपने घर में बनाइए, और फिर आप ज़्यादा बना लो तो फिर आप गांव में बांटिए। तो प्राकृतिक खेती बिल्कुल सरल है। अभी आपको ये जो फील्ड दिखाया, यहाँ आप जितना भी कुछ देख रहे हैं, पिछले 13 साल से इस पूरी ज़मीन में ना एक दाना यूरिया है, ना DAP है, ना पोटास है, ना फंजीसाइड है, ना बीडी से कुछ नहीं है। बस ये है कि प्राकृतिक खेती में जो वीड्स है ना, वीड्स, हमारे इसके यूज करने के 2 सीजन के बाद आप ध्यान रखिएगा, ना कोई इंसेक्ट दिखेगा, ना कोई डिजीज दिखेगी, लेकिन हाँ वीड्स तो दिखेगा। वीड्स तो और भी खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि ये धरती का अमृत है।
जब हमारी क्रॉप अच्छी होगी तो वेट्स भी अच्छा होगा। तो उसके लिए क्या है, पिकिंग, निराई गुड़ाई। कई बार लोग कहते हैं निराई गुड़ाई, अरे वो बीडीसाइड के बिना काम नहीं चलेगा। तो देखो, प्राकृतिक खेती में निराई गुड़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर बीडीसाइड मेरे दिमाग में सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन बीडीसाइड तो साफ डालना है, तो फिर प्राकृतिक खेती संभव नहीं है। अब ये विज्ञान जो है कि जीवाणु, इतना हमको देखना है कि जीवाणु नष्ट क्यों होते हैं और जीवाणुओं के नष्ट होने के दुष्परिणाम क्या हैं। तो दुष्परिणाम हम सब लोग देख रहे हैं। अभी कोरोना आया नहीं कि मास्क लग गया, अभी आया नहीं है। डर, दहशत। अरे हमारा इम्यून सिस्टम इतना बेहतरीन हो, और वो कब होगा, जब मेरी धरती का इम्यून सही होगा। समझना, एक सीधा सीधा प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा निवेश हमारी सॉइल है। सॉइल हेल्दी होगी तो फसल हेल्दी होगी, फसल हेल्दी होगी तो हम हेल्दी होंगे। और अगर सॉइल हेल्दी नहीं है तो फिर ये डर दहशत में हमको जीना पड़ेगा। कभी डेंगू होगा, कभी चिकनगुनिया होगा, कभी कोरोना होगा, कोई थोड़ा सा हल्ला मचा देगा, बस हाहाकार मच जाएगा। ठीक है ना। तो मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, मनुष्य को मुस्कुराने के लिए प्राकृतिक खेती जरूरी है। और प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा जो उपहार है वो सूक्ष्म जीवाणुओं का है, क्योंकि सॉइल की बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने का काम यही करते हैं। और इसमें एक बैक्टीरिया नहीं कि कोई एजेटोबैक्टर पकड़ के बैठा है, कोई बिवेरिया पकड़ के बैठा है, कोई ट्राइकोडर्मा पकड़ के बैठा है। इनका एक कंसोर्सिया है जो सॉइल में मिलियंस टाइप के जीवाणु हैं। अब जैसे इसमें हम ये कहें कि इसमें 14 बैक्टीरिया का कंसोर्सिया है, नो, हो सकता है 14,000 हो, इसमें हो सकता है 14 लाख हो सकता है 1400 हो सकता है 140 हो, आई डोंट नो। लेकिन ये कंप्लीट कंसोर्सिया है जो नेचर से लाया गया है। नेचर में जितने भी लाभदायक जीवाणु होंगे वो इसमें हैं। और ये जो अभी आपने देख लिया सब्जी, छोटी मोटी, मतलब थोड़ी सी क्यारी में है, आप इसको खा के देख लीजिए और इसको शाइनिंग इसकी देख लीजिए। वो शेडेड एरिया में धूप कम मिलती है, इस वजह से कुछ पौधे हमारे वीक हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ आपको इसलिए लाया था कि ये आपकी जीवन में आगे आने वाले दिनों में, जैसा कि हमारे देश के नीति निर्माता चाहते हैं कि अब केमिकल का प्रयोग कम हो, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्राकृतिक खेती का विषय आपके जीवन में पैरेलल साथ साथ चलेगा। और प्राकृतिक खेती की अगर हमको समझ नहीं है तो हम वही करेंगे कि 10 लीटर पेशाब, 20 किलो गोबर, चूना आधा किलो, 1 किलो गुड़, 1 किलो आटा और 24 घंटा। तो बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजी के लोग हैं, तो आप जानते हैं ना जीवाणु का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना घंटे में होता है। तो एक सेल डिवीज़न अगर 24 घंटे में होती है, अगर 12 घंटे में होती है, तो सीधा सीधा विज्ञान है 72 घंटे में वो 8 बार मल्टीप्लाई होगा। 8 बार मल्टीप्लाई का मतलब होगा एक जीवाणु वो 60, 70, 80 में कन्वर्ट होंगे। हमको एक जीवाणु को 2 करोड़ संख्या में कन्वर्ट करना है, तो फिर हमको समय देना पड़ेगा, और समय भी देना पड़ेगा, इसका फूड मटेरियल भी देना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, एक 200-250 लीटर के ड्रम में कम से कम 6-7-8 महीने में इतना बनेगा, और 6-7-8 महीने में 6 किलो हर फोर्टनाइटली, यानी 12 किलो भोजन महीने में, और 6 महीने लगा तो बरछंग 72 किलो इसको भोजन चाहिए। इसकी सांद्रता जो आप देख रहे थे, सांद्रता, अगर ये पानी ही केवल होता तो ये सांद्रता कहाँ से आ जाती। तो ये सांद्रता है, इसमें डेड सेल भी हैं, लिविंग सेल भी हैं, और उनके द्वारा छोड़ा गया जो वेस्ट है वो भी है, इसलिए सांद्रता है। ठीक है ना। नमस्कार।